नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत @75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता इस टॉपिक के ऊपर निबंध। इसे आप चाहें तो एज अ स्पीच भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि मैंने इसमें 3 स्लोगन दिए हैं, जहाँ पे मतलब एटलीस्ट स्लोगन जहाँ जहाँ लगना चाहिए तो 3 ही स्लोगन दिए हैं। बट अगर आपको इससे रिलेटेड और स्लोगन चाहिए सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो भी प्रोवाइड करूँगी, मतलब आप लोगों के लिए बना दूँगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इससे रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी हो सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत @75 75 सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता इस टॉपिक के ऊपर निबंध। एकजुट होकर फिर एकजुट होकर फिर एक नया स्वप्न सजाना है, एक नया स्वप्न सजाना है। स्वतंत्र कराया जिस भारत को, स्वतंत्र कराया जिस भारत को, उसे आत्मनिर्भर बनाना है। जी हाँ, उसे आत्मनिर्भर बनाना है। तो चलिए, ये जो स्लोगन्स होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड ही होने चाहिए, उनके आसपास ही होने चाहिए, एकदम अलग से नहीं होने चाहिए। जो अगर आप भी बनाने की कोशिश करें तो इसी तरीके से बनाएं। तो दोस्तों, चलिए प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। प्रस्तावना। भारत नई उम्मीदों, नए सपनों, नए हौसलों का भारत। विभिन्न विभिन्नताओं के बाद भी विभिन्न विभिन्नताओं के बाद भी एकता के सूत्र में बंधा भारत। थोड़ा सा हम अपने देश के बारे में बताएंगे पहले। गुलामी की जंजीरों को तोड़ सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर भारत। जिस पे हमें ऐसे लिखना है। यह मात्र एक देश नहीं, वरन हमारी माता है, जिसे हम सभी भारत माता कहकर पुकारते हैं। जब भारत गुलाम था, तब प्रत्येक भारतीय नित्य यही स्वप्न देखता था कि कब वो दिन आएगा जब हमारा देश स्वतंत्र भारत कहलाएगा। ये तो सही बात है, हर कोई यही सोचता था कि कब भारत आज़ाद होगा। एवं हमारे अथक प्रयासों से वो दिन आया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तथा हमने आज़ादी की सांस ली। परंतु सिर्फ आज़ाद होना ही किसी देश के लिए काफ़ी नहीं होता। क्या सिर्फ आज़ादी ही काफ़ी होती है किसी देश के लिए? जी नहीं। उस देश की उन्नति करना, विकास करना तथा सबसे महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर होना। जब कोई भी व्यक्ति हो या देश हो, एक व्यक्ति से ही पूरा देश बनता है। जब वह आत्मनिर्भर होगा तभी वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहलाएगा। तो आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है, तभी वह देश सही मायने में स्वतंत्र हो पाता है। यह सिर्फ एक व्यक्ति मतलब देश के लिए नहीं कह सकते, ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके ऊपर किसी का चले ना। जैसे हम किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस की सुननी पड़ती है। इट मीन्स मतलब ऐसा होता है कि जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होते हैं तब तक हमें ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं तथा इन 75 वर्षों में भारत ने अनेकों क्षेत्रों में उन्नति की है। आज हमारा भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो रहा है। पहले से अभी में काफ़ी चेंजेस है, जो आपको आपके मम्मी पापा को, आपके दादा दादी को, सभी को पता चलता होगा इन 75 वर्षों में क्या क्या हुआ है। तथा आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने के पथ पर बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता एक्चुअल में है क्या, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आत्मनिर्भरता का मीनिंग क्या है। ये जो वर्ड यूज़ किया गया है उसका अर्थ क्या है। तो ये आपको लिखना होगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो उसमें आपको पर्टिकुलर हर चीज़ का बताना पड़ता है। तो इसमें आप मतलब इसकी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है। अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि अपनी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जो एकदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं उनके लिए किसी अन्य पर निर्भर ना होना, अर्थात अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति स्वयं ही करना।
आत्मनिर्भरता कहलाती है। सत्यनिष्ठा, जब पहले आत्मनिर्भरता का लिखेंगे देन फिर सत्यनिष्ठा क्या होती है। सत्य की राह पर चलना, सत्यनिष्ठा जो होती है सत्य की राह पर चलना, अर्थात कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य की राह पर अडिग रहना। अपनी जो राह जो हम सत्य की चुनते हैं उसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बट फिर भी उस पर अडिग रहना और आगे की ओर बढ़ते रहना, ये कहलाती है सत्यनिष्ठा। अब देखते हैं सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता का तात्पर्य है सत्य की राह पर चलते हुए आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना, मतलब सत्य की राह पर चलते हुए ही आत्मनिर्भर बनना, अर्थात आत्मनिर्भर बनना। जब व्यक्ति सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसित होता है तब उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। रास्ते में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं बट फिर भी एट द एंड उन्हें सफलता मिल ही जाती है तथा देश का नाम भी उज्जवल होता है। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता जब आती है तो उसे देश का नाम भी उज्जवल होता ही है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। अब हम भारत के बारे में कुछ पढ़ेंगे जो कि सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कुछ समय पूर्व ही वर्तमान प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया। कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, हम सभी को याद है। एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर कॉम्पिटिशन्स भी हुए थे तो सभी लोगों को याद ही होगा, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसित हो चुका है, जिससे हमें किसी भी आवश्यकता के लिए भविष्य में दूसरे देश की तरफ ना देखना पड़े, अर्थात दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। आप सभी ने देखा होगा, आप इसमें एक एग्जाम्पल डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कोरोना काल में जब यहीं के लोगों के द्वारा बने प्रोडक्ट हमने यूज़ किए, मतलब हमारे भारत में ही बने प्रोडक्ट, मतलब हमें किसी और देश से न मंगवाना पड़ा, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आप एक पैरा इसमें ऐड कर सकते हैं जिससे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। मैंने नहीं किया है, आप चाहें तो इसमें उदाहरण के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे देश की उन्नति होगी तथा मान भी बढ़ेगा। आज हमारी आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं, परंतु आज तक हमारा आत्मनिर्भर भारत बनने का स्वप्न जो सर्वप्रथम गांधी जी ने देखा था। आज़ादी के बाद गांधी जी यह चाहते थे कि हम उस टाइम पे भी शुरू किया था उन्होंने, स्वदेशी को अपनाएं, अपने देश में बनी चीज़ों को अपनाएं, न कि विदेशी वस्तु विदेशी वस्तुओं को। उन्होंने मतलब इसको बहुत ज़्यादा जोर दिया था। तो यह उन्हीं का स्वप्न था अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। तो देखा था पूर्ण रूप से साकार नहीं हो पाया है, परंतु हमारे सत्यनिष्ठा तथा ईमानदारी से किए प्रयासों के फलस्वरूप जल्द ही यह स्वप्न भी हम पूर्ण करके दिखाएंगे। आज भारत की विश्व में अपनी पहचान है। विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। यहाँ आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, जैसे चिकित्सा के तौर पे चिकित्सा से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोरोना की वैक्सीन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, खेल से रिलेटेड दे सकते हैं, व्यापार, विज्ञान। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देकर इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव और बड़ा बना सकते हैं। विभिन्न नए आविष्कार एवं अन्य। आज का भारत 75 वर्ष का परिपक्व भारत है, जिसे आत्मनिर्भरता का अर्थ समझ आ चुका है। आज प्रत्येक व्यक्ति, क्योंकि जो ये ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं, ऐसे स्पीच, तो उसके थ्रू भी बच्चों बच्चों को पता चल चुका है कि आत्मनिर्भरता क्या है और यह कितनी ज़रूरी है। एक्चुअली बच्चों, मैं इसलिए बीच बीच में ये सारी चीज़ें बोल रही हूँ ताकि ये जब मैं बोलूँगी और अगर आप सुनेंगे तो इसके जो लिखा हुआ है इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ रह जाएगा। मतलब अगर आपको फिर अलग से कंपटीशन में लिखना होगा तो आपको एकदम रटा रटाया नहीं, कुछ दिमाग में रहेगा। आत्मनिर्भरता का अर्थ समझ आ चुका है तथा यह विश्व गुरु बनने के पथ पर अग्रसर हो चुका है। उसके बाद हम आत्मनिर्भरता से रिलेटेड एक कोटेशन डाल देंगे। आत्मनिर्भरता ही भारत की सच्ची पहचान है। आत्मनिर्भरता ही भारत की सच्ची पहचान है। यही भारत की शान है, यही भारत की आन है। यही भारत की शान है, यही भारत की आन है।
तो चलिए अब उपसंहार के साथ अब हम इस ऐसे को कंप्लीट करेंगे। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर बनने की राह अत्यंत कठिन है, परंतु कठिन रास्तों पर चलकर ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। वैसे भी कहा जाता है, सत्य की राह सदैव कठिन होती है। यदि भारत सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता रहा, तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तथा अब यह संपूर्ण भारत का सपना है और हम सब मिलकर इसे अवश्य पूर्ण करेंगे। सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को अपनाना है। सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता को अपनाना है। अब फिर एक बार भारत को विश्व गुरु बनाना है। अब फिर एक बार भारत को विश्व गुरु बनाना है। जय हिंद, जय भारत। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को मेरे द्वारा लिखा हुआ यह निबंध, ये स्लोगन्स जो बीच बीच में मैंने यूज़ किए हैं, ये आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी हो, इस पे कविता चाहिए या फिर स्लोगन और चाहिए, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। चलिए मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने लाइक किया है या डिसलाइक, आपको ना पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं और मेहनत करूँगी अपने निबंध में। तो चलिए तब तक मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर आप सभी को, एंड ऑल द बेस्ट।